everyone, welcome back to your channel Stock Edulane. Guys, पिछले ही टाइम हमने आपको बेस्ट स्टॉक सजेशंस की नई प्लेलिस्ट निकाल के दी है। इसमें हम आपको बेस्ट एडवाइस देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, क्या इंडियन मार्केट्स कहते हैं, क्या ग्लोबल क्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको स्टॉक सजेशंस देते हैं। अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो कैसे किस पॉइंट पे सेल करना है, एंड नहीं है तो कौन सा बाय करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टॉक है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इसका आईपीओ आया था 700 के अराउंड का, एंड जब कोविड सिचुएशन आई थी तो ये बहुत अफेक्ट हुआ था एंड लोगों ने सेलिंग प्रेशर में आकर इसे बेच दिया, बिकॉज इसका प्राइस 400 की रेंज में जा चुका था फ्रॉम 700। तो लोग डर जाते हैं भाई कि अब कोविड आया है, काफ़ी टाइम तक रहेगा। हमने तो इसमें काफ़ी बल्क में बाइंग करी थी कि ऊपर ही जाएगा, बिकॉज एसबीआई कार्ड्स है, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने गलती कर दी एंड वहाँ पर हम लोग उतरे, वी बॉट इट इन बल्क, एंड देन आप देख सकते हैं इसका हाई गया 918.75 पे, जस्ट अभी गया है, ठीक है। तो बट लेकिन आपने अगर इस टाइम पे सेल कर दिया तो यू आर इन प्रॉफिट, नहीं करा तो फिर आप अपना भी लॉस में ही देख रहे होंगे। एसबीआई कार्ड Q2 FY21 प्रॉफिट फेल ₹206 करोड़ और पिछले साल का 381 करोड़ था, ठीक है। तो Q2 के एनपीएस काफ़ी हाई होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन रिपोर्टिंग कोविड-19 रिलेटेड डिफॉल्ट्स, उसकी वजह से, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो इसे हाई पे ही सेल कीजिएगा, वरना आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर खेल रहे हैं तो आराम से बैठे रहिए, कॉज ये ऊपर जाएगा। Next, Umang Dairies Limited. Umang Dairies, a part of JK Group, posted over 80% jump in NP in Q2 financial year 21, around ₹43। ये शेयर अंडर प्राइस ही दिख रहा है, एंड अगर आप देखें मैंने इसका 1 मंथ का चार्ट निकाला है तो 42 के आसपास का ये ऊपर नीचे चला है। 52 वीकली जो लो था इसका 27.55 एंड 52 वीक हाई 60.9, ठीक है। तो अगर आप 42 के अराउंड भी इसे बाय करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बाइंग मानी जाएगी। गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड, ठीक है, 64.3 पे आज 5% डाउन फ्लैट नीचे आया है। सो गणेश बेंजोप्लास्ट engage in the manufacture, export and import of specialty chemicals, food preservatives, industrial lubricants, etc. And it has recorded 36% CAGR। एंड अगर मैं कहूँ तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कीजिए। आप देख सकते हैं 6 मंथ्स का चार्ट है, 28 के अराउंड का इसका प्राइस, ठीक है। एंड फिर देख लीजिए कहाँ पर है ये, 64.3 पे ही 29 अक्टूबर की डेट है। तो कितना अच्छा प्रॉफिट इसने दिया, ठीक है। 52 वीक हाई जो है इसका 76.5 का एंड 52 वीक लो 21.45 का है। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए आराम से अपने कंसिडरेशन में रख सकते हैं। देन पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, सो गुड ग्रोथ पोटेंशियल है इसकी, हेल्दी फाइनेंशियल पैरामीटर्स एंड अ स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप। इलेक्ट्रिकल केबल्स में एक ऐसी कंपनी उभर के आई है, जो ये मतलब अगर आप कहें कोई ऐसे स्टैंड आउट कर रही है कोई कंपनी तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड है, एंड इट विल बी अ गुड बाय। तो आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 6 मंथ्स का चार्ट आपके सामने है, तो 700 से इसकी 911 की जर्नी काफ़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है। एंड 52 वीक हाई इसका 1182 एंड 52 वीक लो 570। सो आप देख सकते हैं, और केबल्स के मामले में ये कंपनी अलग ही स्टैंड आउट फीचर्स प्रोवाइड कराती है। यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड, सो कुछ ही अगर आप पिछले कुछ महीने देखेंगे तो इसमें ऊपर आया है, एंड इंट्रिंसिक वर्थ जो है ना इसकी कंपनी जितनी फॉर्मुलेशन है जो भी है, दैट इज मच हायर, ठीक है। राइज हुआ है वो तो आप जानते ही हैं कि अपने जो भी हमारे रीजंस हैं, केमिकल्स और फार्मा सेक्टर किस वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। बट लेकिन जो इसकी इंट्रिंसिक वर्थ है इसकी फॉर्मुलेशंस की कंपनी की, दैट इज मच हायर। सो Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 की जो रिजल्ट्स हैं इसके शेयर प्राइस को और ऊपर बढ़ाएंगे, सो आप इसे ऐड कर सकते हैं। एंड प्राइस देख लीजिए इसका 52 वीक लो 80, 52 वीक हाई 304.7, और अगर हम 6 मंथ्स का चार्ट आप देखें तो 150 के अराउंड था एंड अब 244 पे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ये तो भाई बहुत ही प्यारा स्टॉक, ठीक है। ऑटो कंपनीज आर ऑन कोर्स टू अचीव द हाईएस्ट मंथली आउटपुट इन 2 years, एंड आई वुड सजेस्ट दैट आप M&M बाय कर लें फॉर एक्सीलेंट गेन्स। और अगर आप देखें इसका 52 वीक लो देखिए 590.25 एंड 52 वीक हाई 640, इतना कभी डिफरेंस देखा है? सो आप देख सकते हैं कि कंपनी का लो ही इतना हाई प्राइस पे है, तो क्या ही एक्सपेक्ट करा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, एंड ऑटो कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, ठीक है, M&M का काफ़ी अच्छा ग्रोथ फैक्टर देखने को मिलेगा। देन HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
इसने 6.1% राइज अपने कंसोलिडेटेड एनपी में दिखाया टू ₹328 करोड़ नेट प्रॉफिट ऊपर Q2 में। एंड नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स भी जो हैं इसके दे आर लाइकली टू बी गुड अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड LNT, और बहुत ही प्यारी कंपनी है, लोएस्ट बिडर थी ये अभी जस्ट मुंबई अहमदाबाद में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसमें इसने अपना लोएस्ट बिड 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे दिया। एंड ब्रोकरेज फर्म्स एंड एनालिस्ट ने तो इसे पहले ही अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, सेम टू सेम। हमने इसको बहुत ही अच्छे प्राइस वैल्यू पे रखा है, इसने डिविडेंड अच्छा दिया है, सो आप इसे आराम से अपना कंसिडरेशन में लेके रख सकते हैं। 6 मंथ्स का चार्ट देखें तो एक पूरा ग्रीन में ही रीजन दिख रहा है, कोई ऐसा कोई भारी गिरावट देखने को नहीं मिली है, ठीक है। कोविड आया गया बट लेकिन इतनी ज़्यादा कोई भारी गिरावट देखने को नहीं दिखी इसमें, वो अपने उसी रेंज में घूम रहा है 800 to 900। देन अल्फा लेबोरेटरीज लिमिटेड, सो इसमें गलती हो गई, मैंने अल्फा कर दिया, दैट इज अल्फा, एंड दैट इज मेकिंग ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस फॉर इटसेल्फ एंड अदर रेप्यूटेड कंपनीज। सो एक्सपेंशन मोड में है पूरा, 16.4 1 जनवरी, ठीक है। बिफोर कोविड का बताया मैंने आपको, ये मैं ईयर टिल डेट का इसका चार्ट दिखा रहा हूँ, तो 16.4 पे बिफोर कोविड आप ये सोचते हैं कि ऊपर होगा, एंड जब कोविड आया तो नीचे ही गिरना चाहिए, तो भाई ऊपर ही गया है, ठीक है। तो इसका 52 वीक लो 32.1 का एंड 52 वीक हाई 48.8 का, सो बहुत ही अच्छा। अभी इसमें भी अगर हम कहें कि अगर ये ड्रॉप आता है तो आप इसे शेयर को ले सकते हैं, एंड इट विल ऑलवेज भी लाइक ग्रोथ में ही आएगा, कॉज जिस हिसाब से इसका ड्रग्स जो अपने दूसरे कंपनीज में भी दिखा रहा है, जो भी रेप्यूटेड कंपनीज है, सो एक्सपेंशन मोड में फुली ये इन्वॉल्व है। Then Ultratech Cement Limited, so posted stellar Q2 profit of ₹1234 crores, ठीक है। सो एग्रेसिवली इसने अपने डेट्स रिड्यूस करे, एंड इट्स ऑल्सो परसुइंग इट्स मेगा एक्सपेंशन प्लान, सो एक गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको ये 6 मंथ्स का चार्ट इसलिए दिखाया, अगर आप देखें 24 सितंबर, आज कितनी है 29 अक्टूबर, ठीक है। वीडियो जैसे भी आएगी तो आप अपना खुद से देख सकते हैं कितना गैप है, एक महीने का टाइम है 3777.8 पे, एंड अब प्राइस इसका आज का 4542.6 पे क्लोज हुआ है। जितना आप वेट करते हैं ना उतना प्राइस ऊपर, और अभी ये हाई पे है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो ज़रूर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए, बट लेकिन अगर आपको है कि भाई इंट्राडे या कुछ ऐसा है कम लिमिटेड 1 साल 2 साल, तो अभी आपको ऐसे ही दिखेगा कि ऊपर नीचे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड Q2 का रेवेन्यू 25% अप किया टू ₹5,660 करोड़, नेट प्रॉफिट डाउन बाय 7%, बट डिविडेंड इन्होंने दिया 21.3 का, सोच सकते हैं 21.3 का डिविडेंड, सो इसे तो बहुत ही अच्छा एक अट्रैक्टिव बाय आप मान सकते हैं। नेक्स्ट राइट्स फार्मा साइंस लिमिटेड, जितने भी फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं, ड्रग्स जितना भी है हमारा केमिकल सेक्टर, सो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इन्होंने, एंड वो आपको यहाँ पे भी देखेगा 52 वीक लो 268 का है, 52 वीक हाई 764.4 का, एंड करंट प्राइस इसका 685.35 पे। आज काफ़ी गिरावट देखने को मिली है इसमें, बट लेकिन इसने US FDA अप्रूवल जीत लिया है फॉर जेनरिक ड्रग एथाक्राइनिक एसिड टैबलेट्स, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर पे देखें इसे, तो आप इसे आराम से बाय भी कर सकते हैं, होल्ड करके भी रख सकते हैं, बट अगर आप 1 साल 2 साल खेलने वाले हैं, सो तब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है ये। Next, we recommend to buy Artifact, Connaught Engineering, Decipher Labs, Flex Foods, Goldum International, Gujarati Themis, Indo Thisec, MBL Infra, Man Bearing, सूर्य रोशनी, उमंग डेयरीज, आपको बता ही दिया क्यों, एंड उत्तम शुगर्स, ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। सो हमारी जो पैचअप्स हैं और जो हमारे बाकी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के एनालिस्ट हैं, सो उन सबसे बात करके ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं आपके लिए, अगर आप कहते हैं ना कम प्राइस में खेलना चाह रहे हैं कुछ है, तो आप ये स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। सो वी होप दैट यू ट्रेड वाइजली। आज की वीडियो के लिए बस इतना, अगर कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।